हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे फेनॉल का रिएक्शन। इसका पहले हम लोग अल्कोहल का प्रिपरेशन, फेनॉल का प्रिपरेशन, अल्कोहल का फिजिकल प्रॉपर्टीज, फेनॉल का फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग का जो पार्ट है, लास्ट पार्ट है फेनॉल का रिएक्शन। इसमें रिएक्शन इंपोर्टेंट रिएक्शन भरा हुआ है, क्योंकि फेनॉल का कैरेक्टरिस्टिक्स ही ऐसा है। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों है, किस लिए है फेनॉल इतना सारे रिएक्शन में थोड़ा अलग से रिएक्शन दिखाता है, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। फेनॉल का रिएक्शन थोड़ा अलग तरह का होता है, क्यों, ये सब हम लोग इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं रिएक्शन इन्वॉल्विंग OH बॉन्ड। पहले हम लोग कौन सा डिस्कस करेंगे, जैसे अल्कोहल में डिस्कस किए थे, जस्ट सेम टू सेम। ओके, लेकिन इसमें खाली जो हम लोग का एक्स्ट्रा आएगा ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो एलिफेटिक अल्कोहल में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं था, एरोमेटिक कंपाउंड के लिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मस्ट। और इसके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम लोग थोड़ा न्यू चीज देखने को मिलता है, जो हम लोग का इंपोर्टेंस है। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे नंबर ए में रिएक्शन इन्वॉल्विंग OH बॉन्ड और OH ग्रुप। रिएक्शन इन्वॉल्विंग OH ग्रुप, मतलब ए मेरा फेनॉल है, ए ग्रुप पार्टिसिपेट हो रहा है रिएक्शन में। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे नंबर 1 में रिएक्शन विथ मेटल। रिएक्शन विथ मेटल, मेटल तो हम लोग फेनॉल लिए, जस्ट लाइक टू एलिफेटिक अल्कोहल। सोडियम मेटल लिए तो क्या मिलेगा, O- Na+ एंड क्या मिलेगा इसमें मिलेगा हाइड्रोजन। हम लोग जब लिए थे, डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, ROH प्लस सोडियम, सॉरी क्या लिखे थे, RO- Na+ H2, सेम टू सेम। लेकिन इसमें हमको क्या मिल रहा है, फेनॉक्साइड आयन। इसको क्या बोलते हैं, फेनॉक्साइड आयन। इसको क्या बोलते हैं, एल्कोक्साइड आयन। तो दैट इज द फेनॉक्साइड आयन एंड दैट इज द एल्कोक्साइड आयन। तो उसमें हम लोग क्या बोलते हैं इस रिएक्शन को, दैट रिएक्शन इज इंडिकेटिंग दैट alcohol show the acidic character. Similarly, that reaction indicating that phenol show the acidic character. But acidity of phenol, कौन सा, acidity of phenol greater than alcohol. Why? Why? फेनॉल का एसिडिटी अल्कोहल, एलिफेटिक अल्कोहल से ज्यादा है ना। इंटरेस्टिंग चीज, यही जो कॉज है, ये रिएक्शन के लिए भी एप्लीकेबल है। क्यों फेनॉल दूसरे टाइप का रिएक्शन दिखाता है ना। हम लोग इसको हटा देते हैं, ये तो खाली रिएक्शन रिप्रेजेंटिंग दैट फेनॉल एक्ट एज ए एसिड, एक्ट एज ए एसिड। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाई फेनॉल इज मोर एसिडिक देन द एलिफेटिक अल्कोहल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना। इंटरेस्टिंग चीज देखो, ए मेरा फेनॉल है, इसका जो लोन पेयर पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, जिसको मैं कुछ छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूं, उसको पहले लिखो, ए मैं टिक सिखाता हूं। उसका बाद A डबल बॉन्ड OH प्लस A-, अगेन दैट इज जिसको मैं कुछ छेड़छाड़ नहीं किया हूं, उसको पहले लिखूंगा। इसको छेड़छाड़ नहीं किया हूं, इसको छेड़छाड़ नहीं किया हूं। ए बॉन्ड इधर, अगर बॉन्ड इधर नेगेटिव, अगेन ए कमिंग
मूव। जिसको छेड़छाड़ नहीं किया हूं उसको पहले लिखूंगा। ओके, देन वी डिस्कस बॉन्ड नेगेटिव। अगेन ये बाहर वी आर गेट, इसको थोड़ा दिखने में दिक्कत हो रहा है तो ऐसे मैं लिख देता हूं। वी आर गेट अगेन but in case of aliphatic alcohol क्या हो रहा है? नो रेजोनेंस, नो रेजोनेंस। ड्यू टू रेजोनेंस lone pair of the oxygen participate in resonance with benzene ring, so electron density of OH bond decrease. But in case of inductive effect इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज ऑन OH बॉन्ड। और मैं क्या बोला था? इफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ OH बॉन्ड इंक्रीज, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज, लॉस ऑफ H प्लस डिक्रीज, एसिडिटी डिक्रीज। एसिडिटी डिक्रीज मैं पहले भी बोला था अल्कोहल में ना। कौन सा काम बोला था? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, भूलना नहीं, इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज, लॉस ऑफ H प्लस डिक्रीज, एसिडिटी डिक्रीज। उल्टा करके बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज, लॉस ऑफ H प्लस इंक्रीज, एसिडिटी इंक्रीज। इसीलिए फेनॉल इज मोर एसिडिक देन द एलिफेटिक अल्कोहल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये लाइन कोई भी याद रखेगा तो कोई नहीं दिक्कत। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज, बॉन्ड स्ट्रेंथ, कौन सा बॉन्ड स्ट्रेंथ? OH बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज, तो लॉस ऑफ H प्लस डिक्रीज, एसिडिटी डिक्रीज। खत्म। ठीक, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। ना एक फेनॉल है, ये भी फेनॉल है, बट अलोंग विथ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, EWG, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। जैसे कौन सा ग्रुप होगा? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप NO2, ओके, CN। एंड हियर वी टेक, क्वेश्चन आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, OH इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, EDW। Here electron donating group means NO2 CN. Here electron donating group methyl NH2 OH OR, alkyl group NH2 group, OH group, कुछ भी हो सकता है। तो ये कंपैरिजन करेंगे किसका एसिडिटी ज्यादा है। देखो, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, उसमें एक तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है तो खींचने का टेंडेंसी ज्यादा हो जाएगा, तो OH बॉन्ड का बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, लॉस ऑफ H प्लस ज्यादा हो जाएगा। लेकिन इस केस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, किसमें इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो OH बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा। OH बॉन्ड में हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे तो, इसको ऐसे लिखेंगे तो इधर से आ जा रहा है, इधर जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें घट रहा है, बेंजीन में घटा रहा है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप और ज्यादा घट रहा है इससे। इसमें ये जितना घटा रहा है इसमें उससे बढ़ा रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन OH बॉन्ड।
किसका एसिडिटी ज्यादा होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, it is electron density increase। ओके, तो ये रहा हम लोग का एसिडिटी का कंपैरिजन। तो ये हम लोग कौन सा रिएक्शन डिस्कस किया ना, रिएक्शन इन्वॉल्विंग OH ग्रुप। इसको छोड़ के भी है, लेट हम लोग डिस्कस करते हैं। तो एसिडिटी ऑफ फेनॉल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक इंटरेस्टिंग चीज, एलिफेटिक एल्कोहल डज नॉट चेंज द कलर ऑफ लिटमस पेपर, बट फेनॉल चेंज द कलर ऑफ लिटमस पेपर। फेनॉल इज स्ट्रॉन्ग एसिड, इसीलिए लिटमस पेपर का कलर चेंज कर सकता है, चेंज कर पाता है, लेकिन नॉर्मल एलिफेटिक एल्कोहल लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं करता है। ओके, तो ये था हम लोग का एसिडिटी ऑफ फेनॉल और रिएक्शन विथ मेटल। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे रिएक्शन विथ एसिड, क्लोराइड और एनाइडाइड। किसका साथ? एनाइडाइड के साथ ना। सेम टू सेम जो हम लोग उधर डिस्कस किया था, कोई दिक्कत नहीं, खाली इसमें बेंजीन ग्रुप है। उसमें हम लोग क्या लिए थे? ROH Cl C डबल बॉन्ड O CH3 एसिड क्लोराइड। क्या किए थे? HCl निकाले थे। वी आर गेट टेक्निक देखो, रिएक्शन इन्वॉल्विंग ऑफ OH बॉन्ड, तो H लॉस होगा, ठीक। तो वी आर गेट ROCO CH3, दैट इज द एस्टर, दैट इज द एस्टर। इफ वी आर टेक R का जगह फिनाइल ग्रुप, दैट इज द बेंजीन ग्रुप, OH, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम टू सेम आंखें बंद करके लिख देंगे। मैं क्या सीखा था? R कोई भी चीज हो सकता है, उसमें मुझको कुछ लेना देना नहीं है, खाली लॉजिक में लेना देना है, दैट इज द चेंज। आंखें बंद करके लिख दो OCO CH3, ठीक। अभी एनहाइड्राइड लेंगे तो ऑलरेडी कर चुके हैं ये सब रिएक्शन, उधर एक बार कर लिया अच्छा से, तो इधर प्रैक्टिस खाली एक बार कैप करने के लिए, रिमाइंड करने के लिए यूज करना है। एनहाइड्राइड लेंगे तो क्या लेंगे? CH3C, कौन सा? CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 एंड pyridine। क्या लेंगे? pyridine का कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी ले सकते हैं। क्या होगा? इसका H, इसका ये वाला, ठीक। तो क्या मिलेगा मुझको? मिलेगा बेंजीन रिंग OCO CH3, और बाकी पार्ट से क्या मिलेगा? CH3 COOH, CH3 C डबल बॉन्ड OH, खत्म। कोई डिफरेंस नहीं है एसिड क्लोराइड का रिएक्शन का साथ। तो इसको हम लोग खाली ये वाला रिएक्शन याद रखेंगे, दैट इज द मदर रिएक्शन। बाकी ये बेकार फालतू, मैं क्या बोलता हूं, फालतू, खाली प्रैक्टिस करने के लिए। R का जगह कुछ भी बैठा दे, का बैठा दे, मिल जाएगा। R का जगह PH बैठा दे, मिल जाएगा। R का जगह एल्किल ग्रुप बैठा दो, मिल जाएगा। ओके, दैट इज द रिएक्शन विथ एसिड क्लोराइड एंड एनाइडाइड। अभी डिस्कस करेंगे किसका साथ? सेम रिएक्शन, हटाओ इसको, ना ए लिया बेंजीन, देता है क्वेश्चन OH, उसमें क्या लिया था? CH3 लिए थे, इसका जगह हम ले सकते हैं Cl C डबल बॉन्ड O और एक तो बेंजीन रिंग। क्या मिलेगा? कोई दिक्कत नहीं, हटाएंगे हम HCl को, बेंजीन रिंग OCO बेंजीन रिंग। फिनाइल बेंजोएट, क्या नाम है इसका? फिनाइल बेंजोएट। फेनॉल से फिनाइल बेंजोएट प्रिपरेशन करने के लिए बोलता है, इसीलिए इंपोर्टेंस है, बाकी कुछ इंपोर्टेंस नहीं है। फिनाइल से फिनाइल बेंजोएट। ओके, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं।
रिएक्शन विथ एमोनिया, रिएक्शन विथ क्या, एमोनिया का साथ क्या रिएक्शन होगा, इंपॉर्टेंस है। ए फेनॉल है, एमोनिया गैस दिया, तो हमको क्या मिलेगा, इन प्रेजेंस ऑफ एनाइडाइज्ड ZnCl2 एंड हीट वी आर गेट एनिलीन। कितना इंटरेस्टिंग चीज देखो, फेनॉल से हमको मिल जा रहा है एनिलीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एमोनिया देने से सिंपल लाइन में एनिलीन मुझको मिल जा रहा है। अगेन नंबर 4, फेनॉल में हम लोग क्या देंगे, जिंक डास्ट, जिंक डास्ट वी आर गेट बेंजीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दे देता है। जो फेनॉल में जिंक डास्ट क्या मिलेगा, वही बेंजीन से हम फेनॉल भी बनाए थे, प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल में, और वही फेनॉल से बेंजीन बना रहा हूं। ओके, एंड लास्ट वन, रिएक्शन इन्वॉल्विंग ओएच ग्रुप 5, कितना लिखा, आता ही आता है, कंपटीशन एग्जाम में भी आता है ना। फेनॉल क्या दे रहा हूं, फेरिक क्लोराइड FeCl3, क्या मिलेगा ना, मिलेगा FeO होल 6, क्या मिलेगा, होल 6, 3 माइनस along with HCl, वो छोड़ो, दैट नॉट इंपॉर्टेंस इन द साइड प्रोडक्ट इन आवर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लिख सकते हो 3H प्लस HCl, that is the main importance. When phenol reaction with ferric chloride freshly prepared, then we are get complex ion, कौन सा कलर, violet, that is the identification of phenol। कोई भी रिएजेंट में अननोन सॉल्यूशन में फेरिक क्लोराइड डालेंगे तो इफ वी आर गेट वायलेट कलर, देन वी आर से दैट रिएजेंट और सब्सटेंस में बी फेनॉल। ओके, दैट इज द आइडेंटिफिकेशन रिएक्शन ऑफ फेनॉल। कोई भी मॉलिक्यूल का पास ऐसा ग्रुप रहेगा तो वो दैट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, दैट इज द अनसैचुरेशन, वो एलिफेटिक हो और एरोमेटिक हो। ओके, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंस। तो ये गया हम लोग का रिएक्शन इन्वॉल्विंग OH बॉन्ड। अभी जो आ रहा है नंबर बी में हम लोग डिस्कस करेंगे, कौन सा ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैं डिटेल्स में बताया था ना, क्या बताया था, ऑर्थो पैरा एक ऑलरेडी मैं बोल चुका हूं, हेलो एल्केन्स में और हेलो एरिन्स में, उसको अच्छा से देख लो तो इजी हो जाएगा ना। नंबर बी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और रिंग रिएक्शन विथ बेंजीन रिंग, कुछ भी बोल सकते हैं, रिएक्शन विथ बेंजीन रिंग, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, तो इसमें मैं एक तो बात सिखा देता हूं ना, ये मेरा बेंजीन है, ये मेरा इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोफाइल आ जाता है बेंजीन रिंग में, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका मैकेनिज्म मैं इधर नहीं जा रहा हूं, हेलो एरिड्स में डिटेल्स डिस्कस किया हुआ है। अभी ये इसमें तो मेरा बेंजीन नहीं है, इसमें मेरा फेनॉल है। फेनॉल क्या है ना, फेनॉल इज ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग। मैं क्या बोलता, इफ द एनी ग्रुप डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स द बेंजीन रिंग, देन इट इज एक्ट एज ए ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग एज वेल एज एक्टिवेटिंग। तो इट इज ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग होगा तो इधर ही जाएगा और इधर ही जाएगा प्रोडक्ट। सपोज कोई भी इलेक्ट्रोफाइल ले, लेकिन
फेनॉल में थोड़ा टिक्स है। फेनॉल में ऐसा प्रोडक्ट जनरली नहीं हो पाता है इफ वी आर यूजिंग द कॉमन रिएजेंट व्हिच आर जनरेट द इलेक्ट्रोफाइल, जैसे नाइट्रेशन, जैसे सल्फोनेशन, जैसे एल्काइलेशन। इसमें दिक्कत हो जाता है। तो क्यों ना, ये हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे ना। फेनॉल का क्यों ये थोड़ा डिफरेंस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखाता है ना, ड्यू टू फेनॉल डोनेट द इलेक्ट्रॉन टू द बेंजीन रिंग थ्रू रेजोनेंस व्हिच इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। कौन सा? इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाय रेजोनेंस। मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका था एसिडिटी में कैसा रेजोनेंसिंग स्ट्रक्चर होगा, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके थे। ऐसे मैं एक लाइन में कर रहा हूं, देखो उसको, तो मेरा क्या मिलेगा? इधर 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 OH। तो फेनॉल एनहांस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द बेंजीन रिंग, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एनहांस। तो इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। क्या होता है देखो, नंबर 1 कौन सा रिएक्शन? हेलोजिनेशन। क्या डिस्कस करेंगे? एट फर्स्ट वी डिस्कस द हेलोजिनेशन। ना मैं फेनॉल लिया, क्या लिया? फेनॉल। फेनॉल में क्या दे रहा हूं? ब्रोमीन वाटर, Br2 एंड वाटर। इंटरेस्टिंग, फेनॉल में Br2 वाटर देना है तो सर फेनॉल इज ऑर्थोपेडाइटिक, तो मुझको प्रोडक्ट मिलना चाहिए OH Br प्लस OH Br ना। ये प्रोडक्ट हम लोग का ब्रोमीन वाटर लेने से नहीं मिलता है। क्या मिलता है? 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमोफेनॉल एक साथ एक ही रिंग में घुस जाता है। 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमोफेनॉल मिल जाता है। 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमोफेनॉल। इतना एक्टिवेटिंग ग्रुप है, एक ही साथ तीनों ब्रोमीन को भर देता है ड्यू टू एक्टिवेशन, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेशन, बिकॉज फेनोलिक ग्रुप एनहांस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द बेंजीन रिंग। इंपॉर्टेंट बात है। तो सर इससे हम लोग का क्या मिलता है? व्हाइट प्रेसिपिटेट। इंपॉर्टेंट रिएक्शन। सर इससे बचने का कोई उपाय नहीं? ऑर्थोपेरा नहीं मिलेगा? मिलेगा सर ना। हम लोग उसको मॉडिफाई कर देंगे, क्या ना, ब्रोमीन इन PCl4, तो मुझको ऑर्थोपेरा मिलेगा। OH Br प्लस OH Br ऑर्थोपेरा प्रोडक्ट। इफ वी आर टेक Br2 वाटर देन वी आर गेट 2,4,6 ट्राइब्रोमोफेनॉल दे देता है, बिकॉज फेनॉल इज ए एक्टिवेटिंग, having a activating group OH which enhance the electron density at the benzene ring, so electrophilic attack is simultaneously occurs at ortho, para and ortho. ठीक, but if we are take Br2CH2 then इसका एक्टिवेटिंग पावर थोड़ा घट जाता है। इसको छोड़ के भी एक तो उपाय है, इसको छोड़ के भी हम लोग का एक तो उपाय है। क्या ना, OH ग्रुप को हम थोड़ा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में कन्वर्ट कर देंगे। ये मैं ऑलरेडी कर चुका हूं ना। इसमें हम लोग एसिटाइल अभी डिस्कस करके आया, CH3COCl दे देंगे और pyridine, तो क्या मिलेगा ना? इट इज कन्वर्टेड टू OCOCH3। तो ये एक्टिवेटिंग, इट इज एक्टिवेटिंग, ये उतना एक्टिवेटिंग ग्रुप नहीं है, लो एक्टिवेटिंग ग्रुप, लो एक्टिवेटिंग। तो दैट इज द प्रोसेस व्हिच इज कॉल्ड डीएक्टिवेटिंग ऑफ एल्कोहल। इसको क्या बोलते हैं? डीएक्टिवेटिंग ऑफ एल्कोहल। अभी इसको ब्रोमीन वाटर दो, नो प्रॉब्लम।
ठीक। तो ऑर्थोपेरा ब्रोमीन में सर मुझको तो फेनॉल का साथ ब्रोमीन नहीं मिला, इसमें डाइल्यूट HCl दे दो, वी आर गेट दैट प्रोडक्ट, वी आर गेट दैट प्रोडक्ट, डाइल्यूट HCl, ऑर्थोपेरा प्रोडक्ट। तो इससे बचने का उपाय दोनों तरफ से है, ब्रोमीन CH2 लो, ऑर्थोपेरा प्रोडक्ट। इफ वी deactivating the phenol group to the acetyl group, then halogenation, then we get orthopera. If then dilute HCl, then we are get orthopera bromophenol. ठीक है। तो इंटरेस्टिंग चीज इसमें देखो, इसमें ब्रोमिनेशन करोगे तो ये थोड़ा माइनर प्रोडक्ट होगा। कौन सा प्रोडक्ट? ये थोड़ा माइनर होगा क्योंकि इसमें थोड़ा स्टेरिक क्राउडिंग है, ब्रोमीन उतना इजीली अटैच नहीं होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक। तो ये क्या? हेलोजिनेशन। ये क्या? हेलोजिनेशन। तो हमको ऑर्थोपेरा प्रोडक्ट चाहिए तो Br2CH2 एंड सपोज ब्रोमीन वाटर लेंगे तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफेनॉल। सिमिलरली जस्ट लाइक टू इफ वी डिस्कस द नाइट्रेशन, नंबर 2 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, नाइट्रेशन क्या मिलेगा? कॉन्सेंट्रेशन HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड, ये नाइट्रेशन का दिया जाता है। एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये क्या करेगा? एक ही साथ NO2 and NO2 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफेनॉल that is known as a picric acid, पिक्रिक एसिड बन जाएगा। सर मुझको ये नहीं मिलेगा, ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल पैरानाइट्रोफेनॉल नहीं मिलेगा? मिलेगा। उसमें क्या देना है मुझको? कॉन्सेंट्रेशन का छोड़ के डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, डाइल्यूट HNO3 एंड रूम टेम्परेचर, देन वी आर गेट ऑर्थो एंड पैरा। इन दोनों को हम लोग थ्रू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वी आर सेपरेट द ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफेनॉल। व्हाई वी आर सेपरेट द ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफेनॉल बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन? बिकॉज orthonitrophenol participate in intramolecular hydrogen bonding। कैसे होगा? कौन सा? इंट्रा। बट इन केस ऑफ पैरानाइट्रोफेनॉल इट इज पार्टिसिपेट इन द इंटर। तो एसोसिएशन होगा, एसोसिएशन होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा, और बॉइलिंग पॉइंट एक का ज्यादा एक का कम होगा तो वी आर इजीली सेपरेटिंग बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो इसका हो रहा है इंट्रा, यह हो रहा है इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो थ्रू इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पैरानाइट्रोफेनॉल पार्टिसिपेट इन एसोसिएशन, सो मोलिकुलर मास इज इंक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट इज इंक्रीज। बट इन केस ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल देयर इज नो एसोसिएशन, सो देयर इज difference between boiling point of orthonitrophenol and paranitrophenol. For that we are separating the orthonitrophenol and paranitrophenol by fractional distillation। क्वेश्चन आ जाता है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ओके, तो एक या हम लोग का नाइट्रेशन, नाइट्रेशन का पार्ट भी इंपोर्टेंट पार्ट है। अभी डिस्कस करेंगे कौन सा? सल्फोनेशन। सिंपल, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन मतलब इंट्रोड्यूसिंग ऑफ SO3H, सब हम लोग डिस्कस किए थे। सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन सब डिस्कस किए थे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिटेल्स हेलो एरेंज में, वो जब तक क्लियर नहीं होगा दिक्कत होगा। तो सल्फोनेशन के लिए क्या यूज किया था हम लोग? सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड दे देंगे तो हमको क्या मिलेगा? सल्फोनेशन। ना हम लोग क्या करेंगे?
ए है फेनॉल, क्या देंगे सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेशन H2SO4, तो वी आर गेट OH SO3H। ओके, और तेरा मैं नहीं लिख रहा हूं। अभी हम लोग क्या करेंगे, फ्रीडल कैप रिएक्शन नंबर 4। कौन सा रिएक्शन, फ्रीडल कैप, डिस्कस डिटेल्स डिस्कस किया है। फ्रीडल कैप, फ्रीडल कैप का दो तो रिएक्शन, एक तो एल्काइलेशन एक तो एसाइलेशन। एल्काइलेशन में इंट्रोड्यूसिंग ऑफ एल्किल ग्रुप, एसाइलेशन में इंट्रोड्यूसिंग ऑफ एसाइल ग्रुप। एल्काइलेशन मतलब RX लेना है, एल्काइल ग्रुप, तो हम लोग क्या लेंगे ना, ए बेंजीन रिंग OH, RX एनहाइड्रस AlCl3, we are get OHR प्लस पैरा। एसाइलेशन मतलब इंट्रोड्यूसिंग ऑफ एसाइल ग्रुप, CH3CO ग्रुप, तो उसमें क्या करेंगे, एसाइलेशन। ये एक्चुअली डिस्कस करने का कोई जरूरत ही नहीं है, सबके लिए सेम होता है। एसाइलेशन मतलब CH3CO, दैट इज, इसको R लिख देता हूं, तो ये फेनॉल है RCOCl, एनहाइड्रस AlCl3, we are get क्या, फेनॉल एक्टिवेटिंग ग्रुप है, इसीलिए ऑर्थो एंड पैरा नहीं मिलेगा, ये चला जाएगा इसका पास, इसीलिए इसका फ्रीडल कैप एल्काइलेशन होता है, एसाइलेशन नहीं होता है। ओके, मैं जानबूझ के टिक्स खेला ना, इसका नहीं मिलेगा, ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। CH3COCl, CH3COCl pyridine, ठीक, इसके लिए ऑर्थो पैरा में नहीं जाएगा, बेंजीन का OH ग्रुप में सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, दैट इज द डीएक्टिवेशन, अभी जो डिस्कस किया दैट इज द डीएक्टिवेशन। ओके, चलो अभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, डायजोनियम कपलिंग, हम लोग डिस्कस करेंगे। कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन क्या होता है ना, फेनॉल का साथ डायजोनियम सोल्ट का कपलिंग होता है ना, फेनॉल का साथ डायजोनियम कपलिंग, तो ए है डायजोनियम सॉल्ट N2 प्लस Cl माइनस, किसका साथ कपलिंग ना, फेनॉल का साथ कपलिंग। क्या दे रहे हैं हम लोग, बेस दे रहे, मैं इधर से लिख रहा हूं ना। कपलिंग कहां पे होगा, डायजोनियम सॉल्ट का साथ दूसरा एक तो मोलिकुल्स का जिसका पास हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटॉम है, एंड कौन सा जगह पे, जिस कार्बन में हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटॉम्स और ग्रुप है उसका ऑपोजिट वाला कार्बन, तो ये फेनॉल है, इसका हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटॉम कौन है, OH, इसका ऑपोजिट वाला कार्बन कौन है, ये वाला, तो इस जगह पे कपलिंग होगा। कपलिंग रिएक्शन का यही है ना, कपलिंग रिएक्शन मींस इट इज द रिएक्शन बिटवीन डायजोनियम सॉल्ट विथ अनदर मॉलिक्यूल्स हैविंग ए हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटॉम। ये फेनॉल छोड़ के दूसरा भी हो सकता है, NH2 भी हो सकता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटॉम। तो ये क्या करेगा ना, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटॉम का साथ डायजोनियम सॉल्ट का कहां पे कपलिंग होगा ना, डायजोनियम सॉल्ट का जहां पे N2 प्लस Cl माइनस है उसका साथ दूसरा मॉलिक्यूल्स का जिस कार्बन में हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसका ऑपोजिट वाला, तो वी आर कपलिंग एज, ये कभी नहीं भूलना कंडीशन, कहां पे कपलिंग होगा, N डबल बॉन्ड N, देखो खत्म। ये हम लोग डिटेल्स डिस्कस करेंगे जब हम लोग एमीन में जाएंगे डायजोनियम सॉल्ट में। इसमें मैं लिया NH2, चलेगा, इधर NH2 कर दे, ठीक, लेकिन हम लोग कपलिंग ऑफ फेनॉल डिस्कस करें इसीलिए इसको फेनॉल ही रखते हैं। कपलिंग किसी का साथ हो सकता है, किसका साथ, इफ द मोलिक्यूल्स हैविंग ए हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, मतलब जो इलेक्ट्रॉन देता है,
जो इलेक्ट्रॉन देता है उसका साथ डायजोनियम कपलिंग होता है। एक्चुअली क्या, ये जो लोन पेयर है ना, ऐसे होता है मैकेनिज्म, इसको अटैक करता है, फिर वो वापस चला जाता है, रीअरेंज हो जाता है। दैट इज द कपलिंग का मैकेनिज्म। तो जब तक इधर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं रहेगा तब ये वाला बॉन्ड इसको अटैक नहीं कर पाएगा। सपोज इसमें फेनॉल नहीं है, नो कपलिंग, कपलिंग होगा ही नहीं। इसलिए कंडीशन ही है मोलिक्यूल्स हैविंग हाईली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो जिस कार्बन में हाईली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है उसका ऑपोजिट वाला कार्बन के साथ अटैच होता है रिएक्शन करके। ठीक है, ये था कपलिंग रिएक्शन फेनॉल का। अभी हम लोग जाएंगे कोल्बे स्मिथ। एक एक करके हम लोग आ रहे हैं पूरा इंपॉर्टेंट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? कोल्बे स्मिथ। कोल्बे स्मिथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना। कोल्बे स्मिथ में क्या होगा ना, हम क्या लिए ना, फेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या देंगे 120 टू 140 डिग्री टेम्परेचर एंड वेरी लो प्रेशर 4 to 7 एटमोस्फियर। तो वी आर गेट इसमें डायल्यूट HCl दे दो, OH COOH। कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएजेंट, सैलिसाइलिक एसिड। सैलिसाइलिक एसिड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रिपरेशन ऑफ सैलिसाइलिक एसिड फ्रॉम फेनॉल। क्यों इंपॉर्टेंस? क्योंकि सैलिसाइलिक एसिड को लेके हम बना सकते हैं एस्पिरिन, हम बना सकते हैं सेलॉल, हम बना सकते हैं मिथाइल सैलिसाइलेट, ऑयल ऑफ इंटरग्रेन। इसीलिए ये वाला इंपॉर्टेंस है। तो फेनॉल से क्या गया? सैलिसाइलिक एसिड। ठीक, तो फेनॉल से सैलिसाइलिक एसिड। अभी इस सैलिसाइलिक एसिड में हम जब दे देंगे ना, क्या दे देंगे, इसको हटा देता हूं, सिंपल रिएक्शन नथिंग। इसमें क्या होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड को अटैक करता है फिनाइल ग्रुप मैकेनिज्म में, वो बाद में। तो अभी इसका हम लोग एप्लीकेशन देखेंगे। भरा हुआ है, देखो कौन सा एप्लीकेशन ना, इसमें जब हम ये सैलिसाइलिक एसिड बना लिया, OH COOH, तो इसमें हम दे रहे हैं इंपॉर्टेंस, देखो एसिटिक एनहाइड्राइड। कौन सा दे रहे हैं? एसिटिक एनहाइड्राइड, CH3 C डबल बॉन्ड O CO CH3 एंड कॉन्सेंट्रेशन H2। इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, कैसे? CH3 CO होल टू O, एक ही बात है, दोनों सेम चीज। और क्या देंगे? कॉन्सेंट्रेशन H2SO4। क्या मिलेगा ना, मिलेगा मुझको एसिटिक एनहाइड्राइड देने से किसका साथ रिएक्शन होगा? ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग, एल्कोहल का साथ। क्या मिलेगा? O CO CH3 प्लस COOH। नहीं किए थे फेनॉल का साथ रिएक्शन, ROH CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, वही तो किया यार, अलग क्या किया? वही किया, OH H को हटा के ऐसे, नहीं किया? बोलो, सेम चीज। तो वी आर गेट दैट प्रोडक्ट दैट इज नोन एज एस्पिरिन। तो तुमको क्वेश्चन पूछेगा, बोलेगा प्रिपरेशन ऑफ एस्पिरिन फ्रॉम फेनॉल टू, फ्रॉम फेनॉल टू एस्पिरिन। तो पहले फेनॉल से सैलिसाइलिक एसिड जाना है थ्रू कोल्बे स्मिथ, उसका बाद ये वाला देना है। ओके, सपोज इसका जगह मैं दे दिया PHOH, फेनॉल दे दिया, क्या मिलेगा?
एस्पिरिन का साथ, तो मुझको मिलेगा, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं है। कहां पे होगा ना, इसमें मुझको मिलेगा C डबल बॉन्ड O बेंजीन रिंग, O बेंजीन रिंग, दैट इज नोन एज ए सेलॉल और फिनाइल सेलिसाइलेट। क्या नाम है इसका? सेलॉल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिनाइल सेलिसाइलेट, फिनाइल सेलिसाइलेट, SALICYLATE, एक फिनाइल, ये है एस्पिरिन, इसका नाम क्या है? मिथाइल सेलिसाइलेट। ओके, तो ये गया हम लोग का एप्लीकेशन, कौन सा? कोल्बे का। तो इसको हम लोग कैसे बनाए थे ना, इसको हम लोग बनाए थे फेनॉल से। कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड एंड डाइल्यूट HCl। कार्बन डाइऑक्साइड एक लाइन में भी लिख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड 120 to 140 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, लो प्रेशर एंड डाइल्यूट HCl, सीधा एक लाइन में कार्बन डाइऑक्साइड डाइल्यूट HCl। ओके, तो ये था हम लोग का एप्लीकेशन ऑफ सैलिसाइलिक एसिड। ठीक, अभी नेक्स्ट वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रायमार्क-टाइमन रिएक्शन। कौन सा? रायमार्क-टाइमन रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आता ही आता है ना। क्या लिया हम लोग? फेनॉल। क्या दे रहा? क्लोरोफॉर्म CHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ बेस। देखो, क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ बेस हम लोग यूज किए थे कौन सा? कार्बामेलिन में। कौन सा? कार्बामेलिन में, थाइमाइनिन का साथ रिएक्शन। इसमें भी सेम रिएजेंट, लेकिन प्रोडक्ट अलग। इसमें मुझको क्या मिलेगा? OHCHO प्लस OHCHO, ऑर्थो ए पैरा, दैट इज द वी आर गेट एल्डिहाइड, सेलिसल्डिहाइड। कौन सा मिला हम लोग का? सेलिसल्डिहाइड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। तो इसमें हम लोग डायरेक्ट मिल जा रहा है। इसका एक लाइन होगा, मैं उसको ओमिट कर दिया, एक्चुअली ये ONA होता है, डाइल्यूट HCl देने से OH हो जाता है, तो इसमें लिख दो डाइल्यूट HCl। नहीं तो इसको एक लाइन बढ़ा सकते हो, तो पहले लिखो दैट ONA, फिर उसको डाइल्यूट HCl दे दो, तो सॉल्ट इज कन्वर्टेड टू एसिड, सॉल्ट इज कन्वर्टेड टू एसिड, OHCHO प्लस पैरा। इसमें भी सेम इंटरेस्टिंग, दोनों को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं। क्यों? ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड करेगा इंट्रा, इसमें कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड? इंट्रा, इसमें कौन सा? इंटर। क्योंकि इसमें दोनों ग्रुप क्लोज है, तो ये लोग पार्टिसिपेट इन द इंट्रामोलिकुलर, ये पार्टिसिपेट इन द इंटर। तो इंटर हो जाएगा तो एसोसिएशन हो जाएगा, इंटर हो जाएगा तो एसोसिएशन हो जाएगा, एसोसिएशन हो जाएगा तो उसका मोलिकुलर मास बढ़ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्यों डिस्टिंग्विश होता है, डिफरेंस होता है? दैट इज द हाइड्रोजन बॉन्ड। It is participate in hydrogen bond, it is also participate in hydrogen bond, but that hydrogen bond is कौन सा? इंट्रा, एंड दैट इज द इंटर। एक ही मोलिक्यूल का अंदर होगा तो इंट्रा, और डिफरेंस मोलिक्यूल्स का अंदर होगा तो इंटर। इंटर होने से क्या होता है? उसका एसोसिएशन हो जाता है, मोलिकुलर मास ज्यादा हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है। ठीक है, दैट इज द क्वेश्चन। अभी इसका एप्लीकेशन देखो, सपोज मैं ये CH3 छोड़ के मैं लिया CCl4 NaOH, तब लेकिन मुझको एसिड मिलेगा। तब क्या मिलेगा यार? OH ONA COOH प्लस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ONA पैरा पोजिशन है COOH। इसमें डाइल्यूट HCl दे देंगे तो क्या मिलेगा? एसिड मिलेगा। ONA का हटा के एसिड, OH COOH प्लस पैरा। ये कौन सा है? सैलिसाइलिक एसिड है यार, जो बना के आए थ्रू कोल्बे स्मिथ।
तो राइमाटाइमिन रिएक्शन देख के भी हम सैलिसाइलिक एसिड बना सकते हैं। राइमाटाइमिन का एप्लीकेशन है, ये CH3 क्लोरोफॉर्म लिया, उसका एक हाइड्रोजन हटा के CCl4 ले लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, सैलिसाइलिक एसिड। ठीक, ये था राइमाटाइमिन। ओके, ये कोल्बे, राइमाटाइमिन, ये सब का मैकेनिज्म मैं एक दिन में कराऊंगा। अभी खाली मैं रिएक्शन को डिस्कस कर रहा हूं। दूसरा दिन में हम मैकेनिज्म ऑफ कोल्बे, राइमाटाइमिन, जितना मैकेनिज्म है इसका एक्चुअली एचएस लेवल का, 12th लेवल का सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं डिस्कस कर दूंगा। ओके, नेक्स्ट वी आर डिस्कस द कौन सा, लीडरमैन मानसे। सिंपल OH फॉर्मेल्डिहाइड, क्या देंगे, NaOH वाटर। नंबर 2 में क्या देंगे ना, HCl। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चीज देखो, इसको ऐसे लिख देता हूं, CH2OH प्लस पैरा प्रोडक्ट, दैट इज द लीडर मानसे। कौन सा, लीडर मानसे रिएक्शन। एंड लास्ट वन, थैलिक एनहाइड्राइड का साथ रिएक्शन। किसका साथ रिएक्शन, थैलिक एनहाइड्राइड। ये है थैलिक एनहाइड्राइड। फेनॉल का साथ रिएक्शन। टेक्निक तो देखो, कुछ नहीं है, सिंपल। बोलो क्या है, खाली 2 फेनॉल को कार्बोनिल का जगह पे हटा के -H2 करके क्या हो रहा है, माइनस वाटर। दैट इज द फेनोल्फ्थलीन, दैट इज द फेनोल्फ्थलीन, द प्रिपरेशन ऑफ फेनोल्फ्थलीन फ्रॉम फेनॉल। ओके, तो ये था, ये अभी हम लोग का है लास्ट, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। थोड़ा क्लास तो लेंदी हो जा रहा है क्योंकि एक ही क्लास में खत्म कर देता हूं। ओके ना, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे रिडक्शन। ए फेनॉल है, हम लोग क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन दे रहा हूं और निकल, वी आर गेट। ठीक, अभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ए रिडक्शन करेंगे तो सोडियम लिक्विड एमोनिया देने से क्या मिलेगा, सोडियम लिक्विड एमोनिया। ये भी रिडक्शन, दैट इज नोन एज बाच रिडक्शन। बाच reduction, we are get the product and it is unstable, then we ultimate product is that is the batch reduction, very very important. And last one is oxidation, take care, reduction and oxidation. Oxidation of phenol, very very important. Generally phenol is highly reactive, it is reaction with air in presence of sunlight converted to benzoquinone, तो phenol reaction with air in presence of sunlight, it is converted to benzoquinone, that is known as a
बेंजोक्विनोन। इसीलिए फेनॉल को कलर एंड एयर टाइट बोतल में रखते हैं। कीप इन कलर एंड एयर टाइट बोतल। व्हाई phenol keep in color and airtight bottle? Because phenol reaction with air in presence of sunlight, it is converted to benzoquinone. Okay, generally phenol we are using the as a insecticide. हम लोग का घर में भी यूज करते हैं, मेडिसिन स्टोर में मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड जो बोलते हैं। स्नेक वगैरह ये हम लोग का घर का आसपास नहीं आएगा तो उसको एक ठोस कॉटन में लेके डाल देते हैं। ठीक, उसको चिप्पी खुलने से, वो एक्चुअली क्रिस्टल होता है, चिप्पी खुला रहने से वो थोड़ा लिक्विड पिंक कलर का हो जाता है। व्हाई? दैट इज द कॉज। जो अच्छा फेनॉल है, जो अच्छा कार्बोलिक एसिड है, वो क्रिस्टल टाइप का होता है, दुकान में लिक्विड टाइप भी मिलता है। ठीक है, तो एक था हम लोग का टोटल ओवरऑल फेनॉल का रिएक्शन। ठीक, मैं थोड़ा इसका जो मैकेनिज्म के लिए एक तो क्लास रख दूंगा, किसका ना, राइमार्टेमिन का और कोलबेर स्मिथ का। मैकेनिज्म कुछ नहीं, सिंपल मैकेनिज्म है। ओके, आज के लिए इतना। और लास्ट में जो मेरा रिक्वेस्ट रहता है, मेरा वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बहुत ज्यादा शेयर करो, सबका पास पहुंचे। एंड कुछ भी तुम लोग का डाउट है तो बार बार मैं बोलता हूं, मैसेज करो, मैं नेक्स्ट क्लास में जरूर बोलूंगा। ठीक, आज के लिए इतना। ओके, थैंक यू।